राघव जुयाल एक ऐसा नाम जो आज लाखों लोगों की जुबान पर है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा लोग इनके अमीर होने की वजह से करते हैं, और ये बिल्कुल गलत है। लोग उनका नाम उनके अच्छे चरित्र की वजह से पुकारते हैं। आप में से ज्यादातर लोग राघव के बारे में जानते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम उनकी पूरी सक्सेस स्टोरी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, मानिए या ना मानिए, लेकिन इस लड़के की स्टोरी जानने के बाद आपका जिंदगी को देखने का नजरिया बदल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। दोस्तों, राघव का रियल नाम राघव जुयाल है और प्यार से लोग इन्हें क्रॉकरोज या किंग ऑफ स्लो मोशन भी बुलाते हैं। राघव का जन्म 10 जुलाई 1991 को देहरादून उत्तराखंड में हुआ था। राघव ने अपनी शुरुआती पढ़ाई दून इंटरनेशनल स्कूल से पूरी की और बाद में उन्होंने डीएवी पीजी कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। पर बचपन से उनका मन पढ़ाई की ओर कम और डांस की तरफ ज्यादा था, इसलिए उन्होंने कभी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अगर बात करें उनकी फैमिली की, तो उसमें उनके पापा हैं जिनका नाम दीपक जुयाल है, जो कि पेशे से एक वकील है। माँ का नाम अलका जुयाल है और जो कि एक हाउसवाइफ है। इसके अलावा राघव के एक छोटे भाई भी हैं। राघव बचपन से बहुत ज्यादा नटखट और शरारती थे। उन्होंने बताया कि वो कई बार अपने पापा की पॉकेट से अपनी जरूरत के हिसाब से पैसे निकाल लिया करते थे। शरारतों के साथ साथ राघव को बचपन से डांस का काफी शौक था। टीवी में आने वाले डांस को देखकर राघव ने डांस करना सीखा। राघव जुयाल एक भारतीय अभिनेता, डांसर, कोरियोग्राफर और टीवी होस्ट हैं। वो अपनी स्लो मोशन डांस और बहुत ही तीखे सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए जाने जाते हैं। उन्हें द किंग ऑफ स्लो मोशन के नाम से भी जाना जाता है। राघव जुयाल का जन्म उत्तराखंड के छोटे से शहर देहरादून में हुआ था। बचपन से डांस के शौकीन, उन्होंने शहर में आयोजित कई डांस प्रोग्राम में भाग लिया। शुरू में उनके माता पिता उनके करियर से खुश नहीं थे, लेकिन डांस इंडिया डांस में उनके सिलेक्शन के बाद उन्होंने ये भी महसूस किया कि वो मंच पर आने के लिए पैदा हुए हैं। उन्होंने अकेले डांस प्रोग्राम्स में भाग लेना शुरू किया। राघव अकेले प्रैक्टिस करते थे। जब उनके पिता घर आते थे तो उनके सभी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को छिपा देते थे और एक किताब खोलकर ऐसे व्यवहार करते थे जैसे वो पढ़ रहे हो। हर माता पिता को एक सबूत की जरूरत होती है और उन्होंने इसे साबित कर दिया। उन्होंने बहुत प्रैक्टिस की। डीआईडी के कुछ साल बाद सब बदल गया। उसके बाद उनके माता पिता खुश हुए और उन्होंने उनसे कहा, ये अपने आप करो, आप इसी के लिए पैदा हुए हैं। राघव जुयाल पहली बार 2011 में कलर्स टीवी के डांस शो चक धूम धूम 2 टीम चैलेंज में इंडियन टेलीविजन पर दिखाई दिए। वो तपन तिवारी, चंदर न्यूट्रॉन, मनोज प्रोटॉन और अक्षित जुयाल के साथ डांस ग्रुप डी मिनियाक्स का हिस्सा थे। इस शो में जज के रूप में मलिका शेरावत, टेरेंस लुइस और जावेद जाफरी थे। बाद में वो डांस के सुपर किड्स में याहू डांस टीम के कप्तान के रूप में दिखाई दिए। 2013 में राघव ने जी टीवी के डांस रियलिटी शो डांस इंडिया डांस सीजन 3 के लिए ऑडिशन दिया। राघव ने स्लो मोशन डांसिंग के रूप में अपना पहला प्रदर्शन किया और ग्रैंड मास्टर मिथुन चक्रवर्ती के साथ अपने डांस से जज गीता कपूर, टेरेंस लुइस और रेमो डिसूजा को प्रभावित किया, लेकिन मेगा ऑडिशन से आगे निकलने में असफल रहे। उसका ऑडिशन वीडियो इंटरनेट पर वायरल होने के कुछ ही समय बाद वर्ल्ड वाइड कंपटीशन के रूप में शो में लौट आए और दर्शकों ने मांग की कि वो शो में वापस आ जाए। बाद में वो अपने स्लो मोशन मूव्स और कॉमेडी के कारण डांस इंडिया डांस सीजन 3 में सबसे पसंदीदा कॉम्पिटिटर बन गए। राघव जुयाल को डांस इंडिया डांस सीजन 3 का दूसरा रनर अप घोषित किया गया। एक डांसर के रूप में अपना नाम ऊपर करने के बाद राघव ने कोरियोग्राफी की ओर रुख किया। उन्होंने जी टीवी पर डीआईडी लिटिल मास्टर सीजन 2 के साथ अपनी कोरियोग्राफी की शुरुआत की, जिसमें वो राघव के रॉकस्टार की टीम कप्तान बने और शो के लिए सौम्या राय और रोहन पार्कडेल को कोरियोग्राफ किया। राघव, सौम्या और रोहन की तिकड़ी ने शानदार प्रदर्शन किया और दर्शकों के दिलों पर राज किया। राघव अपने दोनों छात्रों को शो के फाइनल में ले जाने वाले एकमात्र कप्तान थे, जहां सौम्या राय को दूसरा रनर अप घोषित किया गया था और रोहन पार्कडेल को डीआईडी लिटिल मास्टर्स सीजन 2 के लिए तीसरा रनर अप घोषित किया गया था। राघव इसके बाद जी टीवी के बच्चों के डांस रियलिटी शो डांस के सुपर किड्स बैटल ऑफ द बॉब्स का हिस्सा बने। इस शो को गीता कपूर, फराह खान और मर्जी पैस्टनजी ने डीआईडी लिटिल मास्टर के पहले 2 सीजन के कंपटीशन के साथ जज किया था। डीआईडी लिटिल मास्टर सीजन 2 फैजल खान, सौम्या राय, रोहन पार्कले, ओम छेत्री, जीत दास, शालिनी मोइत्रा और तनय मल्हारा के साथ याहू टीम का प्रबंधन राघव जुयाल द्वारा किया गया था। 2014 में राघव जुयाल ने चारुदत्त आचार्य डायरेक्टर फिल्म सोनाली केबल से एक्टिंग की शुरुआत की। उन्होंने एक इंटरनेट केबल स्टोर के मालिक सदा की रोल निभाई, लेकिन बदकिस्मती से फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। बाद में वो ABCD 2, नवाबजादे, स्ट्रीट डांसर 3D और बहुत हुआ सम्मान जैसी कई सुपरहिट फिल्मों का हिस्सा बने। राघव जुयाल ने 2014 में स्टार प्लस पर रेमो डिसूजा के डांस रियलिटी शो डांस प्लस से अपनी शुरुआत की। राघव ने शो की मेजबानी करने में शानदार काम किया। उन्होंने अपने शानदार सेंस ऑफ ह्यूमर से सभी को हंसाया और शो के एक बेहतरीन होस्ट के रूप में सामने आए। उन्हें शो के दौरान अक्सर धर्मेश येलांडे, शक्ति मोहन और पुनीत पाठक का मजाक उड़ाते देखा गया था। राघव जुयाल ने डांस प्लस के होस्ट के रूप में बड़ी पॉपुलैरिटी हासिल की, जिसके बाद वो डांस प्लस 2, डांस चैंपियंस, डांस प्लस सीजन 3, राइजिंग स्टार, डांस प्लस सीजन 4, दिल सहित कई पॉपुलर शो में एक होस्ट के रूप में दिखाई दिए हैं। हिंदुस्तानी सीजन 2 और डांस दीवाने सीजन 3। 2016 में राघव जुयाल ने स्टंट पर आधारित एक रियलिटी सीरीज फियर फैक्टर खतरों के खिलाड़ी 7 में भाग लिया। इस सीजन को होस्ट एक्टर अर्जुन कपूर ने किया था और इस शो में सिद्धार्थ शुक्ला, सना सईद, मुक्ति मोहन, तनीषा मुखर्जी, विवियन डिसेना, राघव जुयाल और कई अन्य कॉम्पिटिटर थे। राघव अपने साथी कॉम्पिटिटर्स के लिए कॉम्पिटिशन में थे और शो में टॉप 5 फिनिशर थे। राघव जुयाल ने नच बलिए 7, सुपर डांसर, एंटरटेनमेंट की रात और इंडियाज बेस्ट डांसर सहित अलग अलग रियलिटी टीवी शो में गेस्ट की भूमिका निभाई है। 2019 में वो भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया द्वारा होस्ट किए गए शो में खतरा 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 में दिखाई दिए। अगस्त 2020
2021 में राघव जुयाल को ZEE5 द्वारा एक मूल भारतीय थ्रिलर वेब सीरीज अभय 2 का हिस्सा घोषित किया गया था। राघव ने मौजूदा अभिनय कौशल के साथ प्रयोग करने के लिए एक नेगेटिव कैरेक्टर निभाने का प्रस्ताव छोड़ दिया। अपनी भूमिका की तैयारियों पर उन्होंने कहा, मैंने कहा हाँ, पहली बार मुझे स्क्रिप्ट सुनाई गई थी क्योंकि ये बहुत रोमांचक थी। वो एक बहुत ही दिलचस्प कैरेक्टर है। मैंने किरदार निभाने के लिए इमोशनल रिस्क उठाया। इसने मुझे खुद के नए मौकों को तलाशने का मौका दिया। एक अभिनेता के रूप में मैं भी रिस्क लेता हूँ क्योंकि ये पहली बार है जब लोग एक चंचल और मजाक करने वाले राघव को विरोधी बनते देखेंगे। उनके किरदार में कई परतें हैं। मेरे किरदार का पस्त दर्दनाक है, इसलिए वो वही करता है जो वो कहता है। मैंने बहुत कुछ सीखा। राघव अपने आकर्षक और जमीन से जुड़े शख्सियत के लिए जाने जाते हैं। वो अपने होम टाउन में छुट्टियां बिताना पसंद करते हैं। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि ये अच्छा है कि जब मैं हिल स्टेशन के अपने गाँव जाता हूँ जहाँ मेरे दादा दादी रहते हैं, वो टीवी नहीं देखते हैं क्योंकि वो मुझे स्टार की तरह नहीं मानते हैं। मेरे बचपन के दोस्त शहर के लोग मुझे अपने जैसा मानते हैं। इस तरह मैं ग्राउंडेड रहता हूँ। भविष्य में मैं जो भी हासिल करने जा रहा हूँ, मैं रियलिटी से जुड़ा रहूंगा। राघव जुयाल से जब पूछा गया कि मनोरंजन इंडस्ट्री का हिस्सा बनना और वहाँ दोस्त बनाना कैसा लगता है, तो उन्होंने कहा, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंडस्ट्री में लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। इंडस्ट्री में धर्मेश भाई जैसे मेरे कुछ ही दोस्त हैं। मैंने अभी अभी अपना काम पूरा किया है और अपने होम टाउन गढ़वाल जा रहा हूँ। मेरे सारे दोस्त वहाँ हैं, यहाँ नहीं। मैं ग्रुप में फिट नहीं होना चाहता और पार्टियों में नहीं जाना चाहता और न ही अनजान लोगों के साथ बाहर जाना चाहता हूँ। मैं देहरादून में अपने दोस्तों के साथ बाहर जाता हूँ और काम पर वापस आ जाता हूँ। इसलिए मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मुझे बस एक अच्छा काम करना, अच्छे लोगों से मिलना और सम्मान के साथ जीवन जीने की जरूरत है। कोविड-19 महामारी के कारण देश भर में तालाबंदी के बीच राघव जुयाल अपने राज्य उत्तराखंड के लिए एक सुपर हीरो के रूप में उभरे हैं। राघव ने शुरू में अपने आसपास के लोगों को भोजन और अन्य जरूरतें मुहैया कराकर उनकी मदद करना शुरू किया। उन्होंने पौड़ी में 20 बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर, 40 कैनुला, 20 ऑक्सीमीटर भी दान किए, लेकिन महसूस किया कि इस छोटे से योगदान का जरूरतमंद लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उत्तराखंड में कोविड-19 के बढ़ते मामले से निपटने के लिए पर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं का अभाव है। बाद में उन्होंने अपने दोस्तों के साथ राज्य में बिगड़ती स्थिति का सामना करने के लिए वॉलंटियर के लिए एक टीम बनाना शुरू किया। राघव ने लोगों से डोनेशन मांगने और जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक्टिव रूप से प्रचार किया। राघव, उनके दोस्त और 100 से अधिक वॉलंटियर से एक टीम ने ऑक्सीजन सिलेंडर, बिस्तर और दवा प्राप्त करने के लिए दिन रात काम किया, बार बार और समर्थन और मदद की गुहार लगाई। राघव ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड को कोरोना वायरस से बचाने के लिए उनका फाउंडेशन किसी भी तरह के सरकारी अधिकारियों का समर्थन करने के लिए तैयार है। राघव जुयाल एक सेल्फलेस व्यक्ति हैं। वो कई एनजीओ और फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं। वो समाज के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया पर अपने मजबूत प्रभाव का उपयोग करता है। जनवरी 2021 में राघव जुयाल हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को दुखी करने के लिए एक विवाद का विषय थे। राघव ने अपने नेटवर्क पर अपने परिवार के अन्य लोगों के साथ अपने घर पर हवन करते हुए एक वीडियो साझा किया। वीडियो में उनके पूरे परिवार को पवित्र अग्नि को प्रसाद देते हुए दिखाया गया। राघव तेज रूप से चल रहे सामाजिक मुद्दों पर अपने विचार बताते हैं। वो एक हिंसक शख्सियत के लिए जाने जाते हैं और कभी भी किसी को अपने अकेले विचारों को अफेक्ट नहीं करने देते।